नमस्कार, स्वागत है आपका आधा दिन पूरी खबर में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं दिल्ली की। और खबर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की। तो आपको बता दें कि आज उनके खिलाफ कांग्रेस ने लोकसभा महासचिव को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। नोटिस पर विपक्ष के करीब 114 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है। तो विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप भी विपक्ष ने लगाया है स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ। प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव के पहले कई मुद्दों को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। लोकसभा की कार्रवाई भी इसी दौरान सुचारू रूप से चल नहीं पाई, हंगामा होता रहा। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर अपने पद की गरिमा के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। बता दें कि लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94 और लोकसभा की कार्यप्रणाली और कामकाज के नियमों के अनुच्छेद 200 के तहत नियंत्रित होती है। अविश्वास प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि आमतौर पर प्रस्ताव स्वीकार होने के 10 दिनों के अंदर चर्चा और वोटिंग की जाती है। वहीं जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव विचारहीन हो तो वे अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। लोकसभा का प्रस्ताव सदन के उस समय के सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो गतिरोध लगातार सदन के अंदर बरकरार है। एक बार फिर से आज भी गतिरोध देखने को मिला है और विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस मामले को लेकर ही अविश्वास प्रस्ताव आज विपक्ष ने लाया है। हालांकि इस दौरान किरण रिजिजू ने इस बात को लेकर फिर से एक बार मुखरता से अपनी बात कही और कहा कि संसद में बजट सत्र को लेकर जो कार्रवाई होनी चाहिए, बजट पर बात होनी चाहिए, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की, जहां पर अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी विवादों के बाद इस किताब को लेकर पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया का बयान आया है। कंपनी ने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास है। कंपनी ने आगे कहा कि अब तक किताब की ना तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो फिलहाल कंपनी की सफाई इसलिए भी आई है क्योंकि बुक की अनऑथराइज्ड कॉपियों के लीक और ऑनलाइन सर्कुलेशन का दावा किया जा रहा था। विपक्ष ये दावा कर रहा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। बता दें कि राहुल गांधी ये किताब लेकर सदन के बाहर दिखाई दिए थे और इस किताब को लेकर उन्होंने कहा था कि ये विदेशों में पब्लिश हो चुकी है, जिसके बाद इस किताब को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा था। Manoj Naravane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." Either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. I believe Mr. Naravane, he is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or army chief. बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरती है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी कर सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में 4 या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक होनी है।
जिसके लिए ग्वालियर जिले में 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये प्रतिबंध परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा, जबकि आदेश के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो परीक्षा के दौरान यहां पर ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगाई गई है। कानून व्यवस्था के लिए कलेक्टर का सख्त आदेश यहां पर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में भीड़ पर रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है, जो 7 मार्च तक चलेंगे। ग्वालियर में कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेशों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग के 91 परीक्षा केंद्रों पर 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित की गई। तो शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा देकर निकले छात्र छात्राओं ने पेपर को सरल बताया। कहा कि प्रश्न तैयारी के अनुरूप थे, पेपर आसान रहा। और परीक्षा को लेकर यहां पर परीक्षा केंद्र का जायजा लिया ग्वालियर के हमारे संवाददाता जावेद खान ने। तो परीक्षा केंद्र को लेकर जब यहां पर बच्चों से बातचीत की गई तो परीक्षा का पेपर प्रश्न पत्र सरल आने की बात बच्चों ने कही है। और बच्चों के चेहरों की खुशी ये बता रही थी कि वो जो तैयारी करके आए थे उसके अनुरूप उनका एग्जाम गया है। जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं कक्षा 12वीं के, और उनकी जो तैयारी है उसके अनुरूप प्रश्न पत्र आने से वो खुश दिखाई दी। तो मध्य प्रदेश में बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। कक्षा 12वीं का आज पहला पेपर अंग्रेजी का था। भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल से पेपर देकर निकले बच्चों के चेहरे खिले हुए नजर आए। कहा सभी ने कि पेपर बहुत सरल था, फर्स्ट और सेकंड टर्म के पेपर से ज्यादा यह आसान पेपर लगा। स्कूल में नकल रोकने के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पेपर के समय सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। पेपर को लेकर के छात्रों से बात की हमारी सहयोगी। आपको बता दें कि पेपर जो है वो काफी सरल था। फर्स्ट और सेकंड टर्म से भी ज्यादा सरल आज का अंग्रेजी का पेपर बताया जा रहा है। और जैसे ही बच्चे पेपर देकर के निकले छात्र छात्राएं, उनके चेहरे की खुशी एक अलग ही बात बयां कर रही थी। तो देखिए, अंग्रेजी का पेपर था और अमूमन ऐसा होता है कि अंग्रेजी के पेपर से बच्चे थोड़ा डरते भी हैं, लेकिन बच्चों ने बताया कि जो एग्जाम उन्होंने त्रैमासिक 6 दिलाए थे, जिस तरह के प्री बोर्ड के एग्जाम उनके हुए थे, उससे सरल ये पेपर आया। छतरपुर जिले में 12वीं बोर्ड परीक्षा का प्रथम पेपर शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जिले के 87 परीक्षा केंद्रों पर 20,118 परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर के शासन ने कड़े इंतजाम किए। तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले मोबाइल फोन्स और अन्य सामग्री को जमा करवाया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद हालांकि जरूर वापस किया गया, लेकिन कड़े सुरक्षा के इंतजाम रखे गए थे ताकि किसी तरह की कोई नकल ना हो सके, इस तरह से पेपर में कोई गड़बड़ कोई ना कर सके। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में बैतूल जिले में भी बोर्ड की परीक्षा हुई। 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी विषय से हुई। जिले में 110 परीक्षा केंद्र में कुल 14,544 विद्यार्थी शामिल हुए। तो जिले के 4 अति संवेदनशील और 7 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। स्कूल शिक्षा विभाग का दावा है कि परीक्षा की पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण और नकलमुक्त तरीके से संपन्न कराने को लेकर जो जिम्मा लिया गया है, उसके अनुसार
हर जगह सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किस तरह से कोई गड़बड़ ना हो सके। एमपी बोर्ड ने जिम्मेदारी ली है और उसको बखूबी निभाने की कोशिश की है और अधिकारी भी ये कहते नजर आए कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई जाएगी। तो देखिए, जैमर भी लगाया गया है। अमूमन जैमर का विशेष तौर पर जैमर लगाए गए हैं ताकि मोबाइल फोन के जरिए या किसी गैजेट के जरिए नकल ना हो पाए। तो मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं 12वीं का आज अंग्रेजी का पर्चा था और अब तक पेपर समाप्त हो चुके हैं और छात्र छात्राओं के चेहरे पर अंग्रेजी पेपर को लेकर के खुशी भी नजर आई है। आज वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का प्रथम पेपर है कक्षा 12वीं में और आज जो है अंग्रेजी विषय का पेपर है जिसमें बैतूल जिले अंतर्गत कुल 127 केंद्रों में 110 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित होगी। इसमें हमारे सभी कलेक्टर्स प्रतिनिधि के साथ साथ हमारे केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और जो सेंटर्स लेवल में वीक्षक लोग लगे हुए हैं, ये सभी हमारा हमला लगा हुआ है। इसमें भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अर्धनग्न होकर के भूख हड़ताल पर बैठे हैं चयनित अभ्यर्थी। विरोध में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने कराया मुंडन। 25,000 पदों पर भर्ती की मांग, भर्ती का दूसरा चरण भी शुरू करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो बता दें, यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं 25,000 पदों पर भर्ती की मांग। तो भर्ती का दूसरा चरण शुरू करने की मांग वो कर रहे हैं। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का इसी बात को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो मुंडन भी विरोध स्वरूप कराया है, विरोध स्वरूप में, और साथ ही साथ 25,000 पदों को लेकर भर्ती की मांग है। और इस बीच इंदौर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कोचिंग क्लास के शिक्षक ने छात्रा से अश्लील हरकत की है। गुस्साए परिजनों ने शिक्षक की पिटाई कर दी है। परिजनों ने शिक्षक को पुलिस के हवाले भी किया है। तो इंदौर से यह खबर है। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंदौर से। कोचिंग क्लास के शिक्षक ने छात्रा से अश्लील हरकत की। गुस्साए परिजनों ने शिक्षक की पिटाई की है और शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया। तो इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से निकल कर आ रही है। कोचिंग क्लास का मामला है। यहाँ पर शिक्षक ने छात्रा से अश्लील हरकत की। गुस्साए परिजनों ने शिक्षक की पिटाई की है और पुलिस के हवाले शिक्षक को कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर किन्नर सुरैया हाजी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने देश में किन्नर जिहाद होने के आरोप लगाए हैं। तो उनका दावा ये भी है कि भोपाल समेत सागर, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद, इटारसी के किन्नर डेरों में हिंदू किन्नरों को धर्मांतरण के लिए दबाव उन पर डाला जा रहा है और उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है। आरोप है कि किन्नरों से पैसे लेकर मदरसे और मस्जिद बनाई जा रही है। उपवास तोड़ने और नमाज कलमा पढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन से इंकार करने पर पिटाई भी की जा रही है। इस मामले में आरोपों की जांच की जरूरत बताई जा रही है। तो वही कलेक्ट्रेट के बाहर किन्नर समाज ने धरना दिया है। कलेक्टर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। कहा कि हमें बचा लीजिए, टेरर फंडिंग और धर्मांतरण किया जा रहा है। मंगलवारा गुट की गुरु सुरैया पर आरोप लगाए गए हैं कि हालांकि ये जो आरोप लगे हैं उसके बाद सुरैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सभी आरोपों का खंडन किया है। कहा है कि सत्ता की लड़ाई के पीछे धर्म का रंग दिया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि
कि सुरैया हाजी से डेरा खाली करवा, जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारी माँ मोल नहीं हो पाएगा, वो डेरा हम लोग को मिलना चाहिए। वहाँ पर एक भी मंदिर नहीं है, एक भी माता की तस्वीर नहीं है। वहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाता है तो सिर्फ वो मोमडन की लगाता है, मुसलमानों की लगाता है, हाजी नमाजी वो हिंदुओं का बनवाता है। ये मेरे सब बेटे, किसी का उसने धर्म परिवर्तन कराया, यानी कि नवरात्र आते हैं, हमारा सब त्योहार जो हिंदुओं का चलता है। भोपाल में 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग ब्रिज और ठिगने मेट्रो स्टेशन के बाद एक नया अजूबा सामने आया है और राजधानी के करुंद इलाके में हाई टेंशन लाइन के टावर के नीचे सड़क निकाल दी गई है, जो किसी एफिल टावर सड़क की तरह मालूम पड़ती है। मामला सामने आने के बाद अब यह पोल सुर्खियां बटोर रहा है। करोंद की विनायक कॉलोनी में कई साल से हाई टेंशन का पोल एफिल टावर जैसा खड़ा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके नीचे से ही सड़क भी निकाल दी गई है। लोग पैदल चलने के साथ अपने कार और मोटरसाइकिल से आना जाना भी करते हैं। ऐसे में हाई टेंशन तार की चपेट में आने का डर बना रहता है। स्थानीय निवासियों की माने तो टावर के नीचे से बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती। दूसरी ओर बारिश के दिनों में करंट फैलने का डर भी बना रहता है। तो भोपाल राजधानी है और सरकार को हाई टेंशन लाइन और टावर को लेकर जब ये सड़क बन रही थी उस वक्त ध्यान देने की जरूरत थी प्रशासन को, विभाग को, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिफ्ट होना चाहिए था इसको, लेकिन शिफ्ट नहीं किया गया। बिजली कंपनी भी इस टावर को दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं कर पाई और कई बार इस पर चर्चा भी पहले हो चुकी है, लेकिन ये टावर और हाई टेंशन लाइन यहां से अब तक नहीं हटे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तस्वीरें वायरल भी होती रही है और कई तरह की सुर्खियां इन्होंने बटोरी है इस टावर ने और इस सड़क ने, और कई तरह के सोशल मीडिया पर मीम्स बने हैं, कमेंट्स भी खूब आए। तो इसीलिए मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग की जो टैगलाइन है वो भी याद आ जाती है, एमपी अजब है सबसे गजब है। तो कभी 90 डिग्री का सड़क पर पुल का जो कोन है वो बन जाता है जिससे कि सड़क दिखाई नहीं देती, हल्ला मचता है, तो फिर उसको ठीक किया जाता है। कभी इस तरह से यहाँ पर टावर के नीचे सड़क बना दी जाती है और कभी मरम्मत के दौरान सड़क को शुरू रखा जाता है। तो आज आधा दिन पूरी खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बजे रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।